स्वागत है सभी छोटे मित्र, आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मैं आज एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। उसमें 6 ऑप्शन थे, वो तो मैंने किए कंप्लीट। अब इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी 6 ऑप्शन बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा 6.2 हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद आगे हम चलेंगे कॉन्सेप्ट, फिर 6.3 के तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से हमारा कंटिन्यू चल रहा है। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं उस प्रश्नावली से रिलेटेड, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं। यही हमारा होता है कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ को हम करा रहे हैं कंप्लीट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई भी बच्चा होगा वो पढ़ना चाहता है, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री में एकदम बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को कर सकता है। जितने पीछे चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, 5 चैप्टर क्लास 7 में पढ़ा दिया है, 8 चैप्टर जो है लगभग क्लास 8 का पढ़ा दिया है। वो सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा चल रहा है 6.2, जो कि हम पहुंच चुके हैं किस नंबर क्वेश्चन पर, दूसरे नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट देखो। पहले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, अज्ञात आकृति। जो हमारे पास ऑप्शन में कई सारे आकृति, कुल मिला के 6 ऑप्शन दिए हुए, आकृति दी हुई है। अज्ञात अंतःकोण, इसमें कहने का मतलब एक कोण जो है जिसका नाम x है, उसी का मान बताना है कितने डिग्री है। जैसे पहले नंबर ऑप्शन में देखेंगे, इस तरीके का त्रिभुज बना हुआ है और इसमें जो कि बाहर का एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 115 डिग्री दिया हुआ है, और जो ये वाला एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। और ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है x। तो वही हमें बताना है, अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। बोले तो इसका मान हमें बताना है। ये जो प्रश्नावली है एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर था। वो क्या था हमारा कॉन्सेप्ट, वो हमारा ये था, किसी त्रिभुज का वाह्य कोण, क्या, किसी त्रिभुज का वाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख, ध्यान सुनना, किसी त्रिभुज के वाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। यही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे के सारे प्रश्न हैं। क्या था, मैं देखो, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, कोई एक त्रिभुज है। कॉन्सेप्ट एक बार आपको याद दिलाता हूं। उसके वाह्य कोण बोले तो बाहर की तरफ का कोण, उसके अंदर की तरफ सम्मुख बोले तो सामने, अंदर की तरफ सामने के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मान लो ये x है, ये y है और ये z है। कॉन्सेप्ट फिर से देखो, एक बार ध्यान सुनना। किसी त्रिभुज के वाह्य कोण जो कि हमारा z है, किसके बराबर, उसके अंतः सम्मुख कोण, यानी कि उसके सामने के कोण, अंतः सम्मुख दोनों कोण, ये जो दोनों कोण है ना, x प्लस का y, इसी के बराबर होता है क्या, y कोण। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। मैंने इसको दो तरीके से प्रूव करके दिखाया है। आपको अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैंने सिखाया हुआ है, उसमें ये चीजें मैंने प्रूव करके दिखाया है कैसे इक्वल होता है। मैंने तो आपको याद दिलाने के लिए बता दिया है। क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा y कोण है किसी त्रिभुज का, वो अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हम x का मान निकाल के दिखाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारा है, पहला नंबर ऑप्शन है, इसी तरीके का त्रिभुज बनाया ना, आप अपनी बुक में देखिएगा तो उसमें इसी तरीके का त्रिभुज बना हुआ है। इसमें देखेंगे ये वाला y कोण जो है 115 डिग्री दिया हुआ है, और इसके ये वाला कोण दिया है 50 डिग्री, और ये जो है हमारा x है, इसी का हमको मान ज्ञात करना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अंतः कोणों के योग, जो त्रिभुज है इसके अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है y कोण। तो अंतः कोण कौन कौन सा है, x है प्लस का 50 डिग्री है। कितना है, x है 50 डिग्री है, इक्वल किसके होता है, किसके बराबर होता है, वो होता है y कोण के बराबर होता है। किसके कोण के बराबर होता है, y कोण के। जो किसी त्रिभुज का y कोण उसके अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर। अब इसी x का मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे,
सीधा सीधा अगर x का मान निकालना है, इधर है 50 प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 115 माइनस का 50 डिग्री, घटा दीजिए जरा सा। x बराबर कितना, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। 11 में से तो 5 घटेगा नहीं, 11 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो आ जाएगा कितना, एक इधर लेके जाएंगे, सॉरी 1 में से 5 नहीं घटेगा, तो इस वजह से बन जाएगा कितना हमारा, 11 बन जाएगा। 11 में से 5 जाएगा, 6 5 11, कुल मिला के आ जाएगा x का मान कितना डिग्री, 65 डिग्री आ जाएगा। पहले नंबर ऑप्शन का कितना आया, 65 डिग्री आया। जो ये वाला कोण है कितना डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा। ये हमसे पूछा था, तो इसका मान आएगा 65 डिग्री। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या, जो कोई त्रिभुज होता है उसके दोनों अंतःसम्मुख कोण जो होते हैं वो बाह्य कोण के बराबर होते हैं। यही अपना कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एक त्रिभुज आ जाओ, दूसरा नंबर ऑप्शन ऐसा है, उसके बाद फिर इस तरीके से बनाया गया है त्रिभुज। आप देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, आपसे इसका मान दिया जो दिया है x डिग्री दिया हुआ है, और इसका मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, और इसका मान जो है वो कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। बताओ, आप एक बार इसको खुद से वीडियो रोको और खुद से सॉल्व करके बताओ, इस वाले एंगल का मान कितना डिग्री होगा, इस वाले एंगल का मान कितना डिग्री होगा। जो कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है, सेम का सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाइए। देखो, ये कोई त्रिभुज है एक, उसके बाह्य कोण है ये वाला, और ये क्या है, अंतःसम्मुख कोण है। इन्हीं दोनों को योग के बराबर कर दो इसको और निकालो। 70 प्लस का x बराबर 110, 110 नहीं है, 100 है। ये कितना है, 100 डिग्री है। तो जब ये 100 डिग्री है तो 100 लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर x का मान निकालना है, तो 100 में से 70 घटाएंगे, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा बताइए जरा सा। x का मान आ जाएगा वो हमारा 100 में से 70 घटाते हैं तो 30 आएगा। कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन क्लियर हुआ। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है ना, सिर्फ अपना एक ही कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, अंतःसम्मुख दोनों कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण के बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में। वो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, बाह्य कोण त्रिभुज हो, कुछ भी हो, वो क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे। तो चलते हैं कौन सा, तीसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो, जो कि हमारा किस तरीके से बना हुआ है। आप देखेंगे तो ये लगभग दिखेगा समकोण त्रिभुज। ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है। अब इसमें एंगल का मान दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको सिंबल बना दिया गया है। मैंने आपको इसी वजह से बता दिया था, अगर आपको याद होगा तो। और इसका मान दिया हुआ है 125 डिग्री। क्या दिया, 125 डिग्री। अब चलिए इसको सॉल्व करना है और इसमें बताना है हमें किसका, x का मान। अभी तक क्या करते थे हम, जरा सा बताओ। अभी तक करते थे, हमें जो बाह्य कोण होता था उसके अंतःसम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर कर देते थे। ये वाला कोण पता होता था, ये तो ये वाला कोण पता होता था, लेकिन ना हमें ये वाला कोण पता है, ना ही ये वाला कोण पता है। फिर कैसे निकालेंगे बताइए, फिर क्या तरीका है, पता है क्या, पता है ये वाला कोण हमें पता है कितने डिग्री का है, लेकिन बुक में नहीं दिया है। ये जो सिंबल बना दिया है इसी से हमारा पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, जब दो सीधी रेखाएं होती हैं, क्या, जब दो सीधी रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं। देखो क्या है, एक सीधी रेखा ये हो गई और दूसरी सीधी रेखा ये हो गई, ये दोनों क्या इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो कितने डिग्री कोण बनाती हैं, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसका मतलब जो ये एंगल है कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और मैंने आपको बताया है इस तरीके से जब भी आकृति कहीं पर मिल जाए, यानी कि बना हुआ मिल जाए कोण, तो इसका मतलब क्या होता है, वो 90 डिग्री का ही सिंबल होता है, 90 डिग्री ही दर्शाता है। तो x प्लस का 90
ये हो गया अंतः सम्मुख दोनों कोण हो गए, और किसके बराबर होता है, वाह कोण के बराबर होता है। कर दिया मैंने वाह कोण के बराबर। अब x बराबर घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। 125 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, x बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 35 डिग्री। क्या मैं सही हूं? जी बिल्कुल। 5 आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बताइए? तीसरे नंबर ऑप्शन में कोई समस्या नहीं। ये जो एंगल दिया नहीं था ना, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं, इसका मतलब सीधा सीधा है। अगर ऐसी आकृति मिलता है, दो सीधी रेखाएं हैं कहीं पर भी मिलती हैं, तो वहां पर 90 डिग्री का कोण मिलता है। ये जो कोण दिया नहीं है, भले आपको लिखा हो या ना लिखा हो, आप उसको क्या कहेंगे, वहां पे 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। सीधी सी बात यही है। आ जाओ, कौन सा चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन हमारा कौन सा है, वो आप देखेंगे एक त्रिभुज जो कि अपना है, दिखने से लगता है क्या, समबाहु त्रिभुज लगता है, सारी भुजाएं आपस में इक्वल हैं, और इधर की तरफ ये वाली भुजा बढ़ाई गई है। और इसमें देखो, इसका मान दिया हुआ है 120 डिग्री, और इसका मान दिया हुआ है x डिग्री, और इस कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब बताइए जरा सा, इसको तो कर सकते हो ना, कर सकते ही नहीं कर सकते, सारे के सारे ऑप्शन आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, वही अंतःसम्मुख कोण जो कि हमारा है, एक है 60 डिग्री है और दूसरा है x, वो दोनों किसके बराबर होंगे, y कोण के बराबर होगा 120। x का मान निकालना है, 120 माइनस का 60 डिग्री। अब जब हम घटाएंगे 120 में से 60, तो वो भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री ही आ जाएगा। 60 डिग्री इसका मान आ गया, किसका, x का मान आ गया। क्लियर हुआ? कौन सा, चौथा नंबर ऑप्शन। लास्ट बचता है दो ऑप्शन और। देखो पांचवा नंबर ऑप्शन अपना देखो कौन सा है, वो आप अपनी बुक में देखेंगे। ऐसी एक, फिर उसके बाद यूं, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, सही से बन नहीं रहा है। मैं एक थोड़ा सा मेरा छोटा त्रिभुज है, लेकिन बना वो इसी की तरह जैसे है बुक में, उसी तरीके से बनाया हुआ है, छोटा सा है, कोई दिक्कत होगी नहीं ना, नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ये पांचवा नंबर फिलहाल तो लिखा है, पांचवा नंबर ऑप्शन। इसमें देखो कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है। एक एंगल ये दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसका मान जो दिया है वो x दिया हुआ है, और इस कोण का मान जो दिया हुआ है वो 80 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, अपना कॉन्सेप्ट लगाना है और इस x का मान निकाल के बताना है हमें। हमारा कॉन्सेप्ट फिर से मैं याद दिलाता हूं, कोई भी त्रिभुज होगा, चाहे वो ये त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, हमें नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो इसके कॉन्सेप्ट है कि जो वाय कोण होता है वो उसके अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। ये वाय कोण हो गया, उसके अंदर सामने के दोनों कोण के बराबर होगा, तो जो कि हमारा है 30 डिग्री, और प्लस का है दूसरा वाला x, और इस किसके बराबर है, 80 डिग्री के बराबर है। अगर आप x का मान निकालने जाएंगे तो 80 में से 30 घटाना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, वो आएगा 50 डिग्री। क्लियर है? बताइए। लास्ट ऑप्शन एक और बचता है, वो है कैसा, इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है। जो कि हमारा छठा नंबर ऑप्शन। बुक में देखिएगा जरा सा, क्या इसी तरीके से बनाया गया है त्रिभुज, बिल्कुल। तो इसका मान कितना है, x, और ये कितना है, 75 डिग्री है। चलिए, और इसका मान भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 35 डिग्री, और इसका नाम दिया हुआ है x। चलिए, तो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, सेम का सेम वही लगाओ बस, और कुछ मत करो। 35 प्लस का x बराबर 75, x का मान निकालना है,
75 माइनस का 35, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 जाएगा 4, आ जाएगा कितना है, इस x का मान जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। इस x का मान कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उसी से रिलेटेड जो कि थे 6 के 6 ऑप्शन थे, उससे बाहर कुछ भी नहीं था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूं। किसी त्रिभुज को, कोई भी त्रिभुज होगा, उसका जो वाह्य कोण होगा, कोई एक वाह्य कोण होगा, तो वो क्या होगा, उसके अंतः सम्मुख कोण, यानी कि उसके अंतः है अंदर की तरफ सामने दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। बस यही सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारा इस 6 के 6 ऑप्शन थे, उसके बाहर कुछ भी नहीं था। तो हमारा 6.2 हो गया कंप्लीट, हो गया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हमको सीखना रहेगा, सीखने के बाद क्या करेंगे हम, जो कि करेंगे 6.3 के क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आया? समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।